बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मलिक इमरान और आप देख रहे हैं कोरिया टॉक्स यूट्यूब चैनल। कोरिया टॉक्स यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं और मैं आज आपको यूरोप जाने का आसान तरीका और लीगल तरीका बताऊंगा। आप लीगल तरीके से यूरोप जा सकेंगे। पहले इस तरह होता था कि लोग पाकिस्तान से ईरान, तुर्की और यूनान के रास्ते जाते थे इलीगल, या मैक्सिको से यूरोप जाते थे या रशिया से यूरोप जाते थे और डंकी के ज़रिए जाते थे और एजेंट्स काफ़ी ज़्यादा पैसे भी लेते थे और काफ़ी लोग जो पहुंच ही नहीं सकते थे, रास्ते में ही उनकी या तो मौत वाक़ हो जाती थी या पकड़े जाते थे। तो मैं आज आपको इस वीडियो में एक लीगल तरीका बताऊंगा। लीगल तरीके से आप यूरोप जा सकेंगे। अगर आप के पास पैसे हैं, मतलब कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप आसानी से यूरोप जा सकेंगे। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप कम हैं, आपके पास पैसे कम है, इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, फिर भी आप लीगल तरीके से यूरोप जा सकेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी बात करते हैं जिनके पास थोड़े बहुत पैसे हैं और वो अपनी फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैवल हिस्ट्री बना लें। डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे विज़िट कर लें, जैसा कि थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, इसी तरह दुबई हो गया। 3-4 ममालिक में विज़िट कर लें, छोटे छोटे मुल्कों में, और यहाँ का विज़िट जो है वो आसानी से और सस्ता मिल जाता है। उसके बाद आप यूरोप का वीज़ा आसानी से अप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा। सेकंड बात करते हैं उनकी जिनके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ज़्यादा पैसे नहीं हैं और वो ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बना सकते, इतनी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनकी बात करते हैं कि वो लीगल तरीके से कैसे जा सकते हैं। तो अगर आप के जहन में है कि मैं आपको कोई इलीगल तरीका बताऊंगा तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। मैं आज आपको बिल्कुल लीगल तरीका बताऊंगा। जिनके पास पैसे नहीं है, इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो यूक्रेन का वीज़ा लगवाएं। और पहले बात करते हैं यूक्रेन की। यूक्रेन का तकरीबन जो 40% हिस्सा है वो यूरोप में आता है और तकरीबन 60% जो हिस्सा है वो एशिया में आता है। ऐसा समझ लें कि जब आप यूक्रेन में एंटर हो जाते हैं तो समझ लें कि आप यूरोप में एंटर हो चुके हैं। अगर यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन अपने बॉर्डर रोमानिया और स्लोवाकिया के साथ शेयर करता है, जो बिल्कुल यूरोप में है। तो आप आसानी से यूक्रेन से यूरोप जा सकते हैं। यूक्रेन का वीज़ा अप्लाई करने के लिए छाने का आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। उनमें आपका जो पासपोर्ट है वो 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। उसके बाद आपका आईडी कार्ड होना चाहिए और बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं पहले कि बैंक स्टेटमेंट आपने कैसे तैयार करनी है। अक्सर लोग बैंक स्टेटमेंट का जब सोचते हैं या सुनते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हम बैंक स्टेटमेंट कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसा करना है कि 3 या 4 लाख रुपए, मतलब अगर आपके पास हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप किसी भाई से, किसी दोस्त से, मामू चाचू से, किसी से उधार लेके तो अपने बैंक में रख लें, अकाउंट में ओपन करवा लें और उसकी ट्रांजैक्शन करते रहे। कभी 50 निकलवाया, 40 जमा करवाया, इस तरह ट्रांजैक्शन करेंगे और आपको सिर्फ 3 माह की जो स्टेटमेंट है वो चाहिए होगी। इस तरह आप अपनी अच्छी खासी जो स्टेटमेंट है वो बना सकते हैं। 2-3 लाख 4 लाख आपके अकाउंट में अगर हुआ तो आपका काम चल जाएगा। तो उसके बाद बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट के बाद आपको चाहिए होगा इन्विटेशन लेटर। यूक्रेन का इनविटेशन लेटर के लिए आप ऑनलाइन किसी भी होटल के साथ रब्ता करके तो वहाँ से पाकिस्तानी 3 से 4 हज़ार में आपको जो यूक्रेन का इनविटेशन लेटर मिल जाएगा। और इंडियन जो है उन इंडियन रुपीज़ में 1500 से 2000 के दरमियान आपको जो यूक्रेन का इनविटेशन लेटर है वो आसानी से मिल जाएगा। और वो ऑनलाइन आप किसी भी होटल से रब्ता करके उनकी वेबसाइट पर जाकर उनसे ले सकते हैं इनविटेशन लेटर, तो वो आपको आसानी से मिल जाएगा। यूक्रेन के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस करवानी होगी। और जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो तकरीबन आपको 30,000 यूरो की जो है वो ट्रैवल इंश्योरेंस जो आपको करवानी होगी वो तकरीबन 30,000 यूरो की होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास 30,000 यूरो हों। जस्ट आपने किसी भी ट्रैवल एजेंट से रब्ता कर लेना है और उनसे थोड़े से पैसों में 3,000 4,000 में आपको वो ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो 30,000 यूरो की वो ट्रैवल इंश्योरेंस आपको बना देंगे और उसका आपको इशू नहीं होगा। वो पाकिस्तान में आप आसानी से किसी भी ट्रैवल एजेंट से रब्ता करके तो यूक्रेन की जो ट्रैवल इंश्योरेंस है यूक्रेन की वो आप करवा सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आपका जॉब लेटर वगैरह, ये बिजनेस करते हैं वो बिजनेस का लेटर वगैरह साथ लगा दें। और उसके बाद पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वो आपको लाजमी लगाना होगा। आप अपना जो नज़दीकी थाना है वहाँ से आप अपना जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो लगाना होगा। वो आप नादरा ऑफिस से आसानी से कंप्यूटराइज बनवा सकते हैं। उसके बाद FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको साथ लगाना होगा। और ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप खुद तैयार कर सकते हैं, आसानी से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगर आपके नाम पे कोई ज़मीन वगैरह, कोई जायदाद, कोई घर या कोई गाड़ी वगैरह है तो वो आपको साथ लगाना होगा, उनके डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे और वो इस तरह आपको वीज़ा लेने में आसानी हो जाएगी।
उसके बाद जो एक कवर लेटर आपने बना लेना है, और कवर लेटर बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कवर लेटर में आपने लिखना होता है कि आप यूक्रेन जाकर किन किन जगहों पे विज़िट करेंगे, आप किस मकसद के लिए यूक्रेन जा रहे हैं, और ये तमाम चीज़ें आपने लिखनी होगी। और इसके लिए आपको यूक्रेन में सर्च कर लेना है कि जो गूगल में जाके कि यूक्रेन की जो प्लेसेस हैं, जो मोस्ट हिस्टोरिक प्लेसेस या ब्यूटीफुल प्लेसेस कौन सी हैं जिन पे आप विज़िट करना चाहते हैं, जो ट्रैवल प्लेसेस हैं वो कौन कौन सी हैं, तो वहाँ पे आप वो गूगल करके चेक करके तो अपना ट्रैवल लेटर आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए होगा रिटर्न टिकट, और रिटर्न जो टिकट है वो कंफर्म होना चाहिए, और जो होटल की रिजर्वेशन है वो सिर्फ रिजर्व करवा लें, कंफर्म ना भी हो तो आपकी चल जाएगी। ये जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपने तैयार करने हैं, और तैयार करने के बाद ये जो तमाम मैंने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं ये तकरीबन आपको चाहिए होंगे, और अगर और आईडी कार्ड वगैरह आपको कुछ चाहिए होगा। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि आप किसी भी मुल्क में जाना चाहते हैं, यूरोप में जाना चाहते हैं, कहीं भी जाना चाहते हैं, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं विजिट वीज़ा के लिए ज़रूरी होंगे, या फैमिली आपके साथ है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी होंगे, उसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। उसमें आप जाकर तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी चेक कर सकते हैं, और आप जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो खुद तैयार कर सकते हैं, ना कि किसी एजेंट से या पैसे दे के करवाएं। उसके बाद जो तमाम डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये तैयार करने के बाद आपने जैरिस वालों के पास जाना है। जैरिस वालों के पास जाके आपने वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म लेना है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, वो आपने फिल करना है और सबमिट करवा देना है। सबमिट करवाने के बाद उनसे आपने जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी वगैरह ले लेनी है, और इस तरह आपका जो यूक्रेन का वीज़ा आपको मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट फेक हुआ या उसमें कोई मसला हुआ तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। और जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं वो ध्यान से बनवाएं और ओरिजिनल बनवाएं, ताकि कोई डॉक्यूमेंट्स में गलती ना हो और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हों। अगर थोड़ी भी डॉक्यूमेंट्स से कोई एक आध डॉक्यूमेंट भी जैली हुआ तो आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यूक्रेन जाने के बाद वहाँ पे आप अगर यूक्रेन पहुँच जाते हैं तो उसके बाद आपको 30 दिन का जो आपको वीज़ा मिला होगा, या 2 माह या 3 माह का वीज़ा मिला होगा। वहाँ पे आप किसी भी वहाँ पे बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वहाँ पे आप वर्क परमिट कर सकते हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। वहाँ पे जॉब करने के बाद आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, या आप वहाँ पे जो पेपर मैरिज है वो करके वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, और वहाँ पे पासपोर्ट भी हासिल कर सकते हैं मैरिज के बाद। तो अगर आपका वर्क परमिट है और वहाँ पे आप कुछ अर्सा काम करते हैं और वहाँ पे स्टे करते हैं, तो उसके बाद वहाँ से आप आसानी से किसी भी यूरोपियन कंट्री में आसानी से विजिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। कुछ अर्सा वहाँ पे काम करें, उसके बाद आप आगे यूरोप के किसी भी मुल्क में जाना चाहते हैं तो वो आप आसानी से एंटर हो सकते हैं। यूक्रेन जो मेन है वो पहुंचना आपके लिए आसान है, क्योंकि यहाँ से आप पाकिस्तान से आसानी से, इंडिया से या बांग्लादेश से आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने बताए, अगर ट्रैवल हिस्ट्री आपकी बन जाए तो वो तो सबसे बेस्ट है, वो आसानी से आपको यूरोप का वीज़ा मिल जाता है। 3-4 मुल्कों की ट्रैवल हिस्ट्री हो और आप आसानी से वीज़ा ले। अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है फिर भी आपको जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो आप तैयार कर लें और अप्लाई करें, तो मुझे उम्मीद है जो आपका वीज़ा है वो लग जाएगा और आप यूक्रेन आसानी से जा सकेंगे। उसके बाद जो यूक्रेन जाने के बाद जो प्रोसीजर आपको बताया, वहाँ पे आप कुछ अर्सा काम करें, ये नहीं कि जल्दी में। असल जो हमारे दोस्त हैं या हम सोचते हैं पाकिस्तानी और इंडियन वगैरह कि हमको जल्दी बहुत होती है यार, सुकून से थोड़ा एक मुल्क में अगर आप आए हो, मिसाल के तौर पर किसी भी आप मुल्क में जाते हो तो वहाँ पे कुछ अर्सा काम करो, वहाँ के रूल समझो, स्टे करो, उसके बाद आगे निकलो। जब यकदम आप ऐसा करते हैं कि किसी के कहने पे कुछ गलती करते हैं, आगे निकलने की कोशिश करते हैं, तो आपको वो ही दोबारा या तो पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाता है, वो यहाँ वहाँ पे आपको मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप यूक्रेन पहुँच जाते हैं, वहाँ पे कुछ अर्सा काम करें और जिस कंपनी में आप काम करते हैं वहाँ से आप लेटर लें और 10-20 दिन का विजिट किसी भी यूरोपियन कंट्री में करें, तो आपको आसानी से जो विजिट है वो मिल जाएगा और आप इस तरह यूरोप पहुंच सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।